कंसेप्ट 2, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। अब बताओ असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। रॉ लैंग्वेज में क्या हुआ है असेंबल? ये है CA जय, वो है मिस्टर आर्टिकल, ये है आर लिमिटेड। अब वेरी फर्स्ट डे से जो मिस्टर आर्टिकल है या जो एंगेजमेंट टीम है वो लोग जाके ऑडिट कर रहे हैं, दे आर राइटिंग ऑन द पेपर्स। अब बताइए, अब जब वो डाउट लिखेंगे तो डाउट लिखेंगे कि इनवॉइस नंबर नहीं है, डेट अलग है, फिगर अलग है, कंप्लायंस का इशू है, नया रूल ये आया, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखेंगे ना? बोलो, लिखेंगे भाई, आराम से बोलने का है, बोलेंगे ना? अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो होगा कि कुछ डाउट क्लियर हो गया, कुछ डाउट शॉर्ट आउट हो गया, या कुछ डाउट था जो बाद में फर्दर गए तो हमें लगा कि नहीं ये डाउट नहीं है, ये आगे मेंटेन किया हुआ है। तो उस पेपर को भी क्या रखेंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे? बताइए, रखेंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। जब ऑडिट का रिपोर्ट हो जाता है, ऑडिट का कंक्लूजन हो जाता है, रिपोर्ट दे दिया जाता है, तो उसके बाद इस पेपर की फाइलिंग करी जाती है। ये फाइलिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला फाइल आप देख रहे हैं, ये वाला फाइल। दूसरा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक काम किया है, आपने स्प्रेडशीट मेंटेन किया है, आपने एक्सेल शीट मेंटेन किया है, आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन करी है, तो आप क्या करोगे? फोल्डर बनाओगे। क्या करोगे आप? फोल्डर बनाओगे। तो या तो फाइलिंग होगा या फोल्डर में डालोगे। फोल्डर में भी क्या होगा? जो जो रिलेटेड आइटम है वो रिलेटेड जगह होगा। तो नेचुरली क्या होगा, ये जो प्रक्रिया होती है जब हर पेपर को उसके नीड के अनुसार एक जगह रखते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। यानी जितने भी वर्किंग पेपर हमने डाले हैं, जितने भी वर्किंग पेपर हमने किए हैं, या जितने पेपर पे हमने वर्किंग पेपर बनाया है, सभी को हमें क्या करना है? एक जगह रखना है। नाउ अब एक छोटी सी सवाल है, क्या हम इसको कभी भी कर सकते हैं? कैन वी डू एनी टाइम एनीवेयर? ध्यान से देखिएगा, जो SQC1 है वो ये कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के 60 डेज में ऑडिट फाइल असेंबल हो जाना चाहिए। यानी 60 डेज के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। यानी असेंबल करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के बाद ओनली 60 डेज आपके पास मिलेंगे। 60 डेज। तो आप 60 डेज काउंट करेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपका जून में ऑडिट रिपोर्ट बन गया, तो आपके पास जून और जुलाई का मिलाकर 60 डेज आपके पास है। ऑडिट रिपोर्ट जिसको आपने बनाया है उसका जो वर्किंग पेपर है उसका फाइल किया जाना चाहिए 60 डेज में। अब दूसरा बात क्या है कि अगर हमने 60 डेज में फाइल कर ही लिया, 60 डेज में फाइल कर ही लिया, तो हमें और फर्दर कितने दिनों तक या सालों तक रखना चाहिए? तो अपन लोगों को इसको पूरे के पूरे 7 इयर्स तक रखना पड़ेगा। क्या सुना आपने? 7 इयर्स। तो आपने देखा असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट के लिए 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाया है, जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाया है, जो तैयार हो गया है, उसके तैयार होने के बाद 60 डेज के अंदर असेंबली ऑफ द फाइल हो जाना चाहिए, फाइल सॉर्टिंग आउट हो जाना चाहिए। एंड ये कितना दिन तक रहेगा? 7 इयर्स तक। यानी रिटेंशन पीरियड इज 7 ईयर। तो एक बार फिर से समझिए, असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल का मतलब क्या होता है? असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल का मतलब होता है ऑडिट फाइल को असेंबल करना, यानी इकट्ठा करना, यानी हर पेपर को असेंबल करना एक साथ। ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर को असेंबल करेगा ऑडिट फाइल में। ऑडिट
फाइल में हम सिर्फ वही वर्किंग पेपर रखेंगे या ऐड करेंगे जो मटेरियल है, जो मैटर करता है। अगर कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, अब उसका वजूद नहीं है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। बोले तो ऑडिटर डिस्ट्रॉय कर देगा। SQC1 स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल 1 डिफाइन करता है टाइम लिमिट ऑडिट फाइल को असेंबल करने के लिए। SQC1 डिसाइड करता है कि आपको कितने दिनों के अंदर असेंबल कर लेना है एंड कितने सालों तक आपको रखना है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर MCQ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक कि which standard specify the limit of assembly of audit file? Answer is SQC1, Standard Quality Control 1. अब ये क्या है? According to SQC1, Standard Quality Control 1, an appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी ऑडिटर्स रिपोर्ट के फाइनल होने के बाद 60 डेज के अंदर, नॉट मोर देन 60 डेज के अंदर असेंबली ऑफ फाइल हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा। सो SQC1 के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट तैयार होने के 60 डेज में ऑडिट फाइल असेंबल हो जाना चाहिए। दो आप इन 60 डेज में कुछ भूल भी सकते हो या कुछ फॉरगेट हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप ऑडिट के साथ साथ ही कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि अगर आप भूल गए या उसमें कोई दिक्कत आता है तो साथ साथ करो ना। जरूर ये कहता है विदिन 60 डेज होना चाहिए, ये थोड़ी बोला कि 60वें दिन ही होना चाहिए। नहीं, कई बार क्या होता है, अपन लोग का रिटर्न फाइल करने का दिन आता है ना, तो रिटर्न फाइल करने का सपोज अगर दिन आया 30 जून, तो अपन लोग बोलते हैं ना पहले फाइल करना गुनाह है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एकदम 30 जून का इंतजार करते हैं ना, और 30 जून को बोलेंगे, मतलब पहले भरना गुनाह है यार, पहले तो वो डालने का ही नहीं, पहले भरने का ही नहीं है। और लास्ट डेट तक सोचते रहते हैं, हे भगवान डेट एक्सटेंड हो जाए, हे भगवान डेट एक्सटेंड हो जाए, हे भगवान डेट। और फिर जब डेट एक्सटेंड हो गया सपोज 1 महीना, तो बोलते हैं फिर अगले महीने के 30 तारीख को है, यानी बीच में नहीं भरने का है। ऐसा थोड़ी है, आपको पता है आप इधर उधर सकते हो, तो वाई नॉट आप कीप ऑन फाइलिंग ना, दैट शुड, उसके लिए किसने मना किया यार। सो ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा सवाल है कि साथ साथ करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ध्यान रखिएगा 60 डेज के अंदर फाइल की असेंबली हो गई एंड रिटेंशन पीरियड क्या होगा, एंड द रिटेंशन पीरियड इज 7 years। मीन्स आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को मिनिमम 7 ईयर तक मेंटेन करना है। तो अगर आप ऑडिटर बन गए तो आपको ये 7 ईयर तक रहना पड़ेगा। इस केस में जो CA जय साहब हैं, CA जय एंड एसोसिएट्स के प्रमोटर, इनको 7 ईयर्स तक इस ऑडिट वर्किंग पेपर को, इस असेंबली ऑफ फाइल को रखना पड़ेगा। बट इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे कोई भी नया ऑडिट नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। आप जब चाहें तब इसको कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन 60 डेज के बाद आप इस फाइल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट चेंज। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि एक ऑडिटर असेंबल्ड फाइल में 60 डेज के बाद कुछ चेंज कर रहा है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? द आंसर इज नाजायज़ है। यानी बोले तो 60 डेज के अंदर अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के पेपर चेंज कर लो, लेकिन 60 डेज के बाद इस असेंबली फाइल में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है तब तक जब तक कि असेंबल ना हो जाए। यहाँ पे जस्ट हम अपने वर्किंग पेपर को मैनेज कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि 60 दिन नहीं होता। यहाँ पे कोई प्रोसीजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करना पड़े डॉक्यूमेंट में तो हो सकता है, लेकिन 60 डेज के अंदर
जैसे कि कुछ पुराने डॉक्यूमेंट को बाहर निकालना है या डिलीट करना है, आप कर सकते हो 60 डेज के अंदर। और कोई और डॉक्यूमेंट को क्रॉस रेफर करने हैं, क्रॉस रेफर करने आप रेफर कर लो, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट 60 डेज के अंदर आपको सीक्वेंस चेंज करनी है। यस यू कैन डू, बट कब? विद इन 60 डेज। आफ्टर 60 डेज यू कांट, ऑडिटर कांट। जो छोटे मोटे चेंजेस हैं जो चलते आ रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कब तक? 60 डेज के अंदर। 60 डेज कहां से? फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑडिट रिपोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा, SQC1 क्या कहता है? SQC1 required forms to establish policies and procedure for timely completion of the assembly of the audit files. Audit files बोले तो SQC1 कहता है timely completion of the assembly of the audit file, यानी कि कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त में ये ऑडिट फाइल का असेंबली हो जाना चाहिए। An appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. After the date of auditor's report, and the retention period is not less than 7 years. यानी कि 7 साल से मिनिमम 7 years तक आपको ये रखना है। तो आपको अच्छी तरह से अब पता है, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ है ऑडिट फाइल, दिख रहा है आपको ऑडिट फाइल? यस। ऑडिट फाइल का मतलब आपको पता है? यस। अगर फाइल है तो फाइल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो तो यह फोल्डर, फोल्डर आप जो बना रहे हो वो क्या है? वो फाइल है। आपको पता है SQC1, SQC1 क्या कहता है? 60 डेज के अंदर ये फाइलिंग हो जाना चाहिए, ये फाइलिंग हो जाना चाहिए, ये फाइलिंग हो जाना चाहिए, एंड कम से कम 7 years तक इसको रखना चाहिए, यानी ऑडिटर रखेंगे। ध्यान से, द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल after the date of the auditor's report is an administrative process that does not involve the performance of the new audit procedure or the drawing of a new conclusion. यानी कि ये जो हुआ है, ये जो फाइनल असेंबली ऑफ फाइल है, इसमें कोई कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन काम है जो हमें फाइलिंग करनी है। मेन पॉइंट देखिएगा, चेंजेस में हाउ एवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंट during the final assembly process if they are administrative in nature. यानी अगर आप चेंज करना चाहते हैं असेंबली के समय में, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, after the assembly of the final audit file has been completed, the auditor shall not delete or discard audit document of any nature before the end of its retention period. बोले तो इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड, बोले तो 7 years तक। After the assembly of the final audit file has been completed, the auditor shall not delete, कोई delete नहीं करेगा, और discard, delete बोले तो delete नहीं करेगा, हटाएगा नहीं। देखिए delete कर रहा है, ठाक, डिस्कार्ड, पेपर फाड़ना नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉनिक में किया तो डिलीट नहीं हो सकता, अगर पेपर में किया तो आप फाड़ नहीं सकते। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या 60 डेज के बाद एंड 7 years के रिटेंशन पीरियड के बीच में क्या कोई इंफॉर्मेशन असेंबली ऑफ फाइल में से कोई डिलीट कर सकता है क्या? क्या कोई उसमें उसको डिस्कार्ड कर सकता है क्या? बोलिए, बताइए। आपको बोल रहा हूं, आपके केस स्टडीज में क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में केस बना के क्वेश्चन आ सकता है। अब बताइए, क्या आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। SQC1 के अनुसार नहीं कर सकते। आपके एग्जाम में MCQ का क्वेश्चन आ सकता है। एक केस स्टडीज बोल दिया कि एक ऑडिटर ने क्या किया, 7 years के अंदर डिलीट कर दिया
एक मटेरियल ट्रांजैक्शन को, मटेरियल फाइंडिंग को, मटेरियल इंफॉर्मेशन को क्या बताइए, SQC1 में ये अलाउड है या SQC1 में स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल में ये अलाउड है या नहीं है? आंसर इज ये स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल में अलाउड नहीं है। तो आपने क्या समझा ना? 60 डेज समझ गए ना? आगे नहीं बोलूँगा, पक्का? ओके। 7 ईयर समझ गए ना? कौन सा पीरियड है? रिटेंशन पीरियड। वाह, वेरी गुड। आपका दिमाग जबरदस्त है यार, मैं कायल हूं आपके दिमाग का। एक ही बार आप समझ जाते। देखिएगा, भगवान शिव ने पार्वती को बहुत अच्छा शिक्षा दिया है ना। तो पार्वती जी शिक्षा ग्रहण किए, तो विष्णु जी बोले कि शिव जी आप तो बहुत बड़े गुरु आदमी हैं। तो शिव जी ने कहा नहीं, अच्छे गुरु होने के लिए अच्छे शिष्य का भी होना जरूरी है। तो आप शिष्य अच्छे हैं तभी तो मैं समझा पा रहा हूं। अब बताओ, 60 डेज का मतलब क्लियर है? कब? ऑडिट रिपोर्ट फाइल होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के बाद। तैयार बोले तो फाइल, ओके, तैयार बोले तो फाइल। कितने साल तक रखने हैं? 7। क्या 60 डेज के बाद और 7 ईयर के पहले कोई डिलीशन, डिस्टॉर्शन या डिस्कार्डेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है। सो ध्यान से, SQC1 require firms to establish policies and procedure for the retention of the engagement documentation. The retention period for the audit engagement ordinarily is not shorter than 7 years from the date of the auditor's report, or if later, the date of the group's auditor's reports. यानी कहने का मतलब साफ है यहाँ पे कि आपको इस बात को ध्यान रखना है, SQC1 require firms to establish policies and procedure for the retention of the engagement document. The retention, ये SQC1 का काम है जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है कि रिटेंशन डॉक्यूमेंट का हिसाब कितने दिन तक रखना पड़ेगा। द रिटेंशन पीरियड अकॉर्डिंग टू SQC1, द रिटेंशन पीरियड फॉर द ऑडिट इंगेजमेंट्स ऑर्डिनरली इज नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर्स। यानी कि SQC1 कहता है कि 7 ईयर्स से कम आप नहीं रख सकते हैं, रदर ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लैटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन अगर ग्रुप ऑडिटर है मान लो, तो ग्रुप ऑडिटर के रिपोर्ट के 7 ईयर्स तक आपको रखना पड़ेगा। तो ये था आपका सिंपल कहानी कि व्हाट डज द असेंबली फाइल मीन्स। तो आपने यहाँ पे देख लिया एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे चीज़ें होती हैं। एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, मार्क कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसमें सवाल कैसे आते हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सो हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम? SQC1 requires firm to establish policies and procedure for the timely completion of the assembly of audit files. Underline timely, completion and assembly. आगे, an appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of the auditor's report, and the retention period is not less than 7 years. The completion of the assembly of the final audit file after the date of the auditor's report is an administrative process that does not involve the performance of new audit procedure or the drawing of the new conclusion. मैं चाहता तो इस लाइन को डिलीट करता, बट केस स्टडीज में कुछ भी आ सकता है। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि कौन से लाइन डिलीट करूं और वही आ गया तो। चेंजेस में however be made to the audit documentation during the final assembly process if they are of the administrative nature.
After the assembly of the final audit file has been completed, the auditors shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of its retention period. तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये है ऑडिट असेंबली फाइल या असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल, कानून भी आपको पता है। अब आता है पास अटेम्प्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ देखिएगा आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है MTP मार्च 18 में एंड मार्च 19 में। MTP मार्च 18 एंड मार्च 19। MTP बोले तो मॉक टेस्ट पेपर। द ऑडिट शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन in an audit file and complete the administrative process of the assembling the final audit file on a timely basis after the date of the auditor's report discuss। देखो साहब, अगर मॉक टेस्ट पेपर में है वो भी 19 में है, इसका मतलब एग्जाम में आ सकता है। अगर दो वर्ड याद है, दो वर्ड कौन सा याद है? 60 days, within 60 days from the filing of the audit report or conclusion of the audit report, and retention period is how much? 7 years। बेटा अगर खाड़े पास अगर ये दो लाइन याद है तो ये 4 नंबर आपके बाजू में है। सो अगर लगा ना कि आपको समझ में आ गया, मस्त यार, मस्त। और मेरे को लगता है मेरा बच्चा लोग एक बार समझ लिया ना तो एग्जाम में लिख देगा, याद भी ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स of assembling the final audit file on a timely basis after the date of the auditor's report under SQC 1। ले भाई बेटा, ये नंबर 19 में 3 मार्क्स का आ गया। कितना छोटू सा कंसेप्ट। अब एक अपन लोग क्या करते हैं पता है, ऑडिट कैसे पढ़ते हैं? ओ यार, ये मेन पॉइंट भर लो। इस चैप्टर का मतलब क्या पड़ेगा, या सोर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, फिर वो कोड और याद कर लेगा, OICI कुछ करके। नहीं, डिटेल में पढ़ने का है, वो तो सब कोई पढ़ लेगा। स्टडी मटेरियल का लाइन बाय लाइन पढ़ने का है, तभी रिजल्ट आएगा। भाई लोग एकदम पढ़ने का है, अगर वो नहीं पढ़ा ना तो गया।